नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है हैसियत। रंजना और रेखा दोनों चचेरी बहनें थीं। दोनों की शादी अलग अलग शहर में हुई। रेखा स्वभाव से सरल सहज थी, संतोषी प्रवृत्ति वाली औरत थी। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। थोड़े से खुश रहना, ज़्यादों की उम्मीद ना करना, बल्कि जो मिला है उसमें ही ईश्वर का शुक्रिया करती थी। जितना मिला उसी में राजी व खुशी रहती थी। उसके पति विवेक की आमदनी कम ही थी, घर भी पुराना सा था, लिविंग स्टाइल भी साधारण थी। पति विवेक के पास अभी तक पुराना बजाज वाला स्कूटर ही था। रेखा तो उसी में खुश थी। अपने पति के स्कूटर पर बैठकर शान से जाती थी, मानो कोई BMW पर बैठकर जा रही हो। लोग आश्चर्य से देखते थे, कभी कभी ताने भी मारते, कुछ हंसी भी उड़ाते, क्योंकि अब स्कूटर तो दिखना बंद हो ही गया था। बहुत कम मात्रा में ही नज़र आते थे स्कूटर। आजकल तो सुपर बाइक का ज़माना है। लोग तो कार और बाइक्स के नए नए मॉडल ले रहे हैं। 2-3 साल में ही गाड़ियां बदल रहे हैं। ऐसे में स्कूटर की सवारी करते विवेक व रेखा को परिवार वाले ही अक्सर टोकते। पीहर से भी भाभियों की टीका टिप्पणी सुनते कान पक गए थे रेखा के। सभी कहते थे, तुम लोग तो सबसे पीछे हो। आजकल तो ऐसे घरों में नौकरानियां भी नहीं रहती, ऐसी गाड़ियां तो कोई नहीं चलाता। मगर रेखा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेखा ने बाहरी लोगों के लिए कान बंद कर रखे थे। वह जानती थी कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि धनाढ़ लोगों की तरह जीवन जिया जाए। इससे अच्छा अपनी हैसियत में ही रहा जाए। वह दिखावा करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। अपनी परिस्थिति का उसे एहसास था। एक और रंजना जो उसकी चचेरी बहन थी, दोनों बचपन से ही एक साथ एक ही घर में रहे हैं। शादियाँ दोनों की सामान्य परिवार में हुई, मगर रंजना व उसके पति का स्वभाव अलग था। रंजना और उसके पति राजेश को दिखावे का इतना शौक था। आमदनी तो राजेश की भी कम ही थी, मगर रंजना अक्सर रेखा को नीचा दिखाती। वह रेखा से स्टैंडर्ड की बातें ही करती थी। हमारा स्टैंडर्ड काफ़ी अलग है, ताने भी मारती थी, टॉन्ट भी करती थी। रंजना के पास कार, AC, लैपटॉप, एप्पल आईफोन, महंगे महंगे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और एक किराए का घर, वो भी अच्छी सोसाइटी में महंगे रेंट वाला था। रंजना राकेश के बच्चों ने भी इस झूठे दिखाए वाले जीवन को सत्य मान लिया था। रंजना व राजेश ने अपने बच्चों को कभी एहसास भी नहीं करवाया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और यह सब कुछ एक दिखावा है। उनकी हैसियत नहीं है, फिर भी वह भेड़ चाल में अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। एक और रेखा व विवेक के बच्चे संतोषी थे। अपने पापा के साथ बजाज स्कूटर पर चले जाते, कम खर्चीले और समझदार थे। अपने माता पिता की परिस्थितियां उनको पता थी और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद के हैसियत से जीते थे। स्कूल व आसपास के दोस्त भले अक्सर चिढ़ाते थे, मगर वह चुपचाप रहकर सब कुछ सहन करते थे। एक दिन, आरो बेटा उदास क्यों हो, आज भी कुछ कहा क्या तुमसे दोस्तों ने? विवेक ने अपने बड़े बेटे आरव से पूछा। आरव ने कहा, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब लोग ऐसे ही पूछते हैं। तेरे पापा के पास स्कूटर है, तुम तो ऐसे मकान में रहते हो जो बिल्कुल पुराना सा है। आजकल स्कूटर कौन चलाता है? तुम्हारे घर पर तो पुराना ही पुराना सामान है, हमारे यहाँ तो सब कुछ नया है। विवेक ने कहा, तो तुमने क्या कहा? आरव ने कहा, कुछ नहीं, मैंने उनसे दोस्ती छोड़ दी। मैं ऐसे दोस्त नहीं बनाता जो मेरे से नहीं, मेरे घर मेरी गाड़ियों के कारण मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं। मैं अकेला ही ठीक हूँ। आप है ना मेरे दोस्त, फिर क्या चाहिए? विवेक ने कहा, मुझे गर्व है तुम पर। देखो बेटा, समय एक सा नहीं रहता। आज हमारी परिस्थिति है ऐसी, कल शायद नहीं होगी। वक्त का कुछ पता नहीं। समय रंग को, राजा राजा को रंग भी बना देता है। समय बलवान है। इन सब दिखावे से जीवन नहीं चलता। हमें हकीकत से जुड़े रहना चाहिए। हम जो हैं वो झूठ नहीं है। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं ऑफिस में, परिवार और रिश्तेदार भी, कि आप ऐसे रहो वैसे रहो, ये कर लो वो कर लो, मगर मैं नहीं करता बेटा। मैं जो हूँ वो हूँ। तुम्हें भी यही सीख दूंगा। जैसी स्थिति है वैसे रहो, पढ़ लिख कर मेहनत करो, आगे बढ़ो, ईमानदारी से जीवन जियो।
जितना है उसमें संतोष रखो। सबसे बड़ा धन संतोष धन होता है, यदि वही नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपए भी व्यर्थ हैं। आरव ने कहा, हाँ पापा, मैं भी ये समझता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोस्तों के बारे में जानकर कि उनकी क्या लाइफ है। मेरे पापा तो मेरे सुपर हीरो हैं और वो मेरे लिए चाँद तारे भी ला सकते हैं। वैसे भी जो मुझे चाहिए आपने कभी देने से मना नहीं किया। कुछ भी चाहा वो चीज़ मिल ही गई। फिर मेरे लिए तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। कौन कहता है हमारे पास कम पैसा है। जिसके माता पिता बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हों, उनसे धनवान माता पिता मैंने नहीं देखा। तभी अचानक से रेखा आई। अजी सुनते हो, कल रंजना आ रही है, 1-2 दिन हमारे यहाँ रुकेगी। विवेक ने कहा, बहुत अच्छा किया। वो यहाँ रह तो जाएगी ना। हाँ तभी तो आ रही है, रहना तो पड़ेगा ही। पिछले बार भी उसने कितने नाटक किए थे, एक दिन रुकने में कितनी कमियां निकाली थी, याद है ना। रेखा ने कहा, हाँ वो सब भूल जाओ। इस बार उसका बेटा शाश्वत भी साथ आ रहा है। आरव और शाश्वत दोनों का एक दूसरे से मन लग जाएगा। उसको कुछ काम है, फिर अगले दिन ही वो निकल जाएगी। देखते हैं वो हमारे यहाँ रुकती है या होटल में। होटल में ही रुके तो अच्छा है, विवेक ने कहा। क्या कह रहे हो मेरी बहन के लिए? कुछ भी। कुछ नहीं, तुम्हारे कान यूं ही बजते हैं। अगले दिन रंजना अपने बेटे शाश्वत के साथ रेखा के घर पर आती है। हेलो डियर रेखा, कैसी है तुम? रंजना जीन्स टी शर्ट, गोगल, खुले बाल और एक बड़ा सा हैंडबैग लिए रहती है। ठीक हो रंजना, बहुत अच्छा लगा तुझे यहाँ देखकर। हेलो शाश्वत बेटा, कैसे हो? शाश्वत ने कहा, हेलो मौसी, आरव कहाँ है? आरव अंदर कमरे में है, जाओ मिलाओ। और रंजना आओ बैठो। जब से तुमने बताया कि घर आने वाली हो, बस तब से ही हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। सुनिए तो, देखो कौन आया है। हेलो जीजाजी, नमस्ते, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? तभी विवेक कहता है, अरे वाह रंजना, बहुत बढ़िया है। बस तुम बताओ, कल से प्रतीक्षा में हैं हम सभी। और राजेश जी नहीं आए? नहीं, इनको बहुत काम रहता है, या बिजी रहते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं, फिर वहाँ घूमने की भी जॉब है ना। रंजना विवेक को कहती है। विवेक कहता है, हाँ वो तो है ही। चलो अच्छा किया तुम आ गई। अब यहाँ रुको, आराम से दोनों बहनें बातचीत करो। तभी रेखा नाश्ता लेकर आती है, समोसे और जलेबी, कुछ खमन और ढोकले। तभी रंजना कहती है, अरे ये सब नहीं, इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, फैट बढ़ जाएगा मेरा। ये कहते हैं कि वज़न पर कंट्रोल रखा करो वरना सुंदर नहीं लगती तुम, इसलिए सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। फिर हम वॉक करने निकल जाते हैं, थोड़ा सा ही नाश्ता लेती हूँ, उपमा। रेखा कहती है, तो फिर अभी तू ये सब नहीं खाएगी? नहीं सॉरी डियर, मैं बहुत कम ही खाती हूँ। विवेक समझ गया था कि आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और नखरे चालू हो गए। रेखा की ओर विवेक इशारा करता है। रेखा नजरें नीचे झुकाकर हल्की सी मुस्कान देती है। चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए उपमा बना देंगे, ग्रीन टी भी बना देंगे। देखो सुनो ज़रा, ग्रीन टी लाना, बाजू में दुकान है ना जहाँ किराने का सामान मिलता है। विवेक कहता है, अच्छा अभी लाता हूँ, रुको। विवेक ग्रीन टी लेने जाता है। और बताओ क्या हाल है, कैसी चल रही है लाइफ? रंजना रेखा से पूछती है। रेखा ने कहा, बस यार साधारण सिंपल जीवन, ना ज़्यादा कुछ चाहिए ना कुछ इच्छा है, बस जो चल रहा है खुश हैं हम, खुशहाल फैमिली। तू सुना, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है जीवन? रंजना मन ही मन ईर्ष्या करती है क्योंकि उसके जीवन में कुछ सही नहीं है। उसके पति के तो दुनिया भर के कर्जे हो रखे हैं, मगर वह झूठ ही अपनी शान लगाती है। रंजना कहती है, बस ठाठ है, तेरे जीजा जी को ना इतने शौक हैं अच्छी तरह रहने के। अभी नया डबल डोर फ्रिज खरीदा था, नई कांच की डाइनिंग टेबल और अभी नई नई कार भी लेने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर में तो बाहर 5 स्टार पर खाना भी ज़रूरी ही है। और मुझे कहते हैं कि खबरदार जो साड़ियाँ पहनी तो तुम तो जीन्स टॉप या स्कर्ट पर ही अच्छी लगती हो। मैं तो चाहती हूँ कि साड़ी भी पहनूं कभी, मगर उन्होंने तो मेरी सारी साड़ियाँ पैक करके एक बक्से में डाल दी। एक और रेखा साड़ी ही साड़ी पहनती है। बहुत साधारण सी रहने वाली रेखा को हेयर वॉश किए हुए भी 3-4 दिन हो जाते हैं। कभी पानी की कमी, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, और उसे तो सादगी से ही रहना पसंद था। पति विवेक को भी इसी तरह से रहने की आदत थी। फैशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था रेखा और विवेक का। विवेक ग्रीन टी लेकर आता है, ये लो ग्रीन टी का पैकेट हमारी साली साहिबा के लिए। रंजना मुस्कुराती है, थैंक्स, इसकी क्या ज़रूरत थी जीजू? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो गया, तुम कितनी बार ही तो आती हो, आज कितने सालों में आई हो बहन से मिलने?
कहाँ पर है दुकान, रंजना पूछती है। विवेक ने कहा यही पास में थी, पैदल चलकर ले आया। जीजा जी आपके पास कौन सी गाड़ी है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? रेखा ग्रीन टी लेकर आती है, कहती है तेरे जीजू को किसी भी चीज़ का शौक नहीं है, सिंपल है। उनके पास स्कूटर है उनके पिता का, यानी मेरे ससुर जी का, जो आज तक चलाते हैं। ये लो तुम्हारी ग्रीन टी। रंजना ग्रीन टी के लिए गिलास चेंज करने को कहती है। रेखा मैं बड़े कप में पीती हूँ, इसमें तो मुझे पी ही नहीं जाती। तुम्हारे पास है क्या? रेखा ने कहा हाँ क्यों नहीं, रखा है ना, मैं अभी लाती हूँ। रंजना कहती है तो जीजू आप लो ना बढ़िया बाइक और कोई लग्जरी कार, और घर को भी एक नया लुक दो। हमारे ये है ना राजेश, इनको तो इतना शौक है, आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखो डबल बेड जो कुछ साल पहले ख़रीदा था, और ये सोफ़ा एकदम नया है। और ये देखो डेकोरेशन, पता है वो खुद घर का डेकोरेशन करते हैं अपने हाथों से। अभी दीपावली पर उन्होंने 50,000 के फ्लावर पॉट खरीदे थे। शौक रखने चाहिए इंसान को। मैं तो कहती हूँ राजेश जैसे बनो सब, उनको कितनी अच्छी तरह से रहना आता है। रेखा चुपचाप सब सुनती रही। विवेक भी कहता है हाँ सही कहा, राजेश जी की बात ही अलग है, सबका अलग अलग तरीका है रहने का, मुझे सिंपल ही रहना पसंद है। आप भी कोई मकान देख लो ना रेंट पर, कहाँ इस पुराने खंडहर में पड़े हो। हम लोग रहते हैं जिसका किराया है 25,000 मंथली, इतना तो मैं और राजेश मिलकर कमा ही लेते हैं। रेखा रंजना की सब सच्चाई जानती थी, मगर वह सोचती थी कि घर आई है तो क्यों कुछ कहे। मगर रंजना का घमंड तो उसकी बातों में ही झलक रहा था। जीजा जी हम लोग अलग हैं, रेखा जैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ का माहौल अलग है, हमारी सोसाइटी भी रिच लोगों की है, जहाँ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। रेखा तो शुरू से ही ऐसी थी, ऐसा ही घर मिला, और मेरे तो ख्वाब ही अलग थे। क्यों रेखा? रेखा चुप ही रहती है। रंजना टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई थी, वो फेंके जा रही थी बड़ी बड़ी बातें। रेखा से बर्दाश्त नहीं हुआ। रंजना तुम घर आई हो तो चलो कोई दूसरी बात कर सकते हैं हम, ये सब क्या लगा रखा है, हम एक ही परिवार में पले बढ़े हैं, तुम और मेरा स्टैंडर्ड भी एक ही था, और अब सच सुन लो आज भी एक ही है। ये सुनकर रंजना चौंक जाती है। तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, वो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि वो सब क्या है। तुम घर पर आई हो और आते ही हमारी कमियां निकालने लगी, यह जाने बगैर ही कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं भी या नहीं। रंजना मेरे कहने का मतलब ये है कि सब आगे बढ़ गए, अपने सभी भाई बहन, तू ही पीछे रह गई। तेरे कारणों से ही विवेक जीजाजी भी पीछे रह गए। मुझे देख, मैंने अपने पति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, कुछ नहीं करता था राजेश, आज देख। रेखा पता है मुझे, रेखा ने कहा पता है मुझे, अब मेरा मुँह मत खुलवा तू। मेरे घर के आगे कर्ज मांगने वालों की भीड़ नहीं लगी रहती है। अब सुन सच्चाई, तुम दोनों कर्ज करके घर को उठा नहीं डुबा रहे हो, वो भी बाहरी दिखावे में। और किससे दिखावा कर रही है? अपनी बहनों से। मुझे सब असलियत पता है कि राजेश कहाँ से इतना पैसा लाते हैं। रंजना ने कहा ये बिल्कुल गलत है। किसने कहा तुझे? रेखा ने कहा तो फिर कहाँ से आता है इतना पैसा, जब उनकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। और तू कितना कमाती है, 10,000 या 15,000? ससुराल से तो तुम दोनों को 1 रुपया नहीं मिला, फिर कैसे इतना धन आ गया? विवेक ने कहा अरे बस भी करो, रहने दो बहनों। रंजना चुप ही थी। रेखा ने कहा देखो मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे ऐसे दिखावा करने की आदत नहीं है जिससे हमारे ही आफत आए। तुम लोग जिन लोगों के लिए तामझाम या दिखावा कर रहे हो, वो तो तुम्हें वैसे भी कुछ समझने नहीं वाले। उल्टा कर्ज किसके ऊपर चल रहा है? तेरे और राजेश जी के। दुनिया तो बड़े बड़े बंगलों में कमी निकाल देगी, और किसी को दिखाने के लिए अपने आप को गिरा थोड़ी लेंगे। हमें पता है तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है, फिर भी तुम 3 गुना खर्च कर रहे हो, जो कि सरासर गलत है। एक दिन फंस जाओगी तो कोई बचाएगा नहीं। अभी शाश्वत का भी जीवन पड़ा है, उसका कैरियर है। मैं एक बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि दिखावा बंद करो, वास्तविकता में जीना सीखो। विवेक और मैं हमारी परिस्थितियों से अवगत हैं। हमें पता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम किसी के आगे हाथ फैलाने योग्य ना हो जाएं। इसलिए हम तो हमारी ज़िंदगी में खुश हैं। 2 रोटी खाकर हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। हमारे सर पर कोई कर्ज नहीं है, ना ही होगा। विवेक और मेरा तो यही मानना है कि जितना है उसी में खुश रहो। रंजना के फ़ोन बजने लगते हैं। हेलो, रंजना कहती है। हेलो मैडम, आपकी किस्तें नहीं आ रही है बाइक की। यदि ऐसा रहा तो आपकी बाइक हम जब्त कर लेंगे।
रंजना शक पका गई। नहीं नहीं, वो मैं कल तक पक्का पेमेंट पहुंचाती हूँ, आप बाइक मत ले जाइएगा। विवेक रेखा समझ जाते हैं कि इनके किस्तों से ही जिंदगी चल रही है। अंदर से खोखले हो चुके हैं और बाहरी दिखावा आज भी चल रहा है। रेखा कहती है, बुरा मत मानना रंजना, तुमने जैसे कहा वैसे मैंने भी कह दिया। रंजना को तो किस्तों की चिंता थी और वह तो खो गई थी कि कैसे चुकाएगी। राजेश ने तो काम करना ही बंद कर दिया है, अब उसे ही कहीं जॉब करनी होगी। वह कहती है, अच्छा रेखा मुझे चलना है, मुझे काम है बहुत, और वो शाश्वत को लेकर निकल जाती है। रेखा ने कहा, अरे ऐसे ही क्यों भाग रही हो, कुछ खा कर जाओ, रुको तो सही, सुनो रंजना। विवेक कहता है, सच में क्या लोग हैं यार, कैसे जी रहे हैं। राजेश भी सारी जिम्मेदारियां रंजना के ऊपर छोड़ ऐसा अयासी करता है। ये झूठ बोलकर अपनी रेपुटेशन बनाती है। तुम्हें इतना नहीं कहना चाहिए था, रंजना तो आखिर बहन है। विवेक, बात बहन की नहीं है, बात हैसियत की है। तुमने ही तो अपने अच्छे व्यवहार के कारण राजेश को बचाया था, याद नहीं है। रंजना को यह सब थोड़ी पता है, तुमने व्यवहार कमाया है और राजेश जी ने सब कुछ गंवाया है। अगर आपकी जान पहचान या इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता तो राजेश को तो कितने ही लोग हॉकी लेकर मारने वाले थे, वो तो कितने ही लोगों का पैसा खाकर भाग गया था। विवेक ने कहा, अब छोड़ो ना ये सब, वो अनजान है। रेखा ने कहा, उसे आपके लिए नहीं कहना चाहिए था, बस इसलिए मैंने सुनाया था। रंजना को नहीं पता तो क्या, मुझे तो पता है, मैं अनजान नहीं हूँ। आप जैसे शालीन और सज्जन व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाती है, ये भी नहीं सोचती कि अगर आप नहीं होते तो। विवेक ने कहा, छोड़ो ना, हमने हमारा फर्ज निभाया और जब ज़रूरत होगी तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये लोग दिखावा करने में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तभी रंजना का फ़ोन आता है। हेलो रेखा, प्लीज़ विवेक जीजू को भेज दो, राजेश से कुछ लोग हाथापाई करने घर आए हैं। जब तक विवेक पहुंचता है तब तक राजेश को बहुत चोटें आ चुकी होती है। विवेक राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज कराता है। रंजना के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह दवाइयों का बिल चुकाए। विवेक ही उसकी दवाई का खर्चा भी उठाता है और दोनों को उनके घर लाकर छोड़ देता है। रंजना कहती है, विवेक जीजू बैठिए, चाय पी लीजिए तब जाइएगा। विवेक ने कहा, रंजना इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को एक सलाह ज़रूर देना चाहता हूँ। तुम दोनों जैसी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मत रखना। जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारना चाहिए। ऐसे दिखावटी हैसियत का क्या फ़ायदा जहाँ की जेब में एक रुपए ना हो। रंजना और राजेश दोनों ने विवेक से कहा, सॉरी विवेक भैया, हमें माफ़ कर दो, आज हमारी आंखें खुल गई है, आज से हम जिंदगी में कुछ पैसा ज़रूर बचा कर रखेंगे, दिखावटी के पीछे नहीं भागेंगे। विवेक मुस्कुराता हुआ घर चला आया और उसने रेखा को सारी बात बताई। रेखा भी आज अपनी बहन रंजना के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि हमें हमेशा खर्च हैसियत के हिसाब से ही करनी चाहिए, क्योंकि समाज में बड़े छोटे सभी तरह के लोग रहते हैं। दिखावटी के चक्कर में कर्ज से दब जाना, इसमें कोई भी बुद्धिमानी नहीं होती। विवेक ने बिल्कुल सही कहा, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारना चाहिए। आपको विवेक की सीख कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।